हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ, न्यू मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। तो सबसे पहले हमने अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। ये मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने जॉनसन्स का बेबी लोशन जो है वो लिया है और इससे मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। विंटर का वेदर है और इससे बहुत ही अच्छा, आपको पता है कि बेबी लोशन है तो बहुत ही अच्छी इसकी सॉफ्टनेस होती है, स्मूथनेस आती है स्किन के ऊपर। और मेकअप के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है और रात को भी आप लगा सकते हैं। और इसके अंदर अगर चाहें तो आप विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करके वो भी लगा सकते हैं। तो ये है हमारा फाइनल लुक मेकअप का। और ये मैं पिंक जो है वो आई मेकअप ट्यूटोरियल क्रिएट किया है विद ब्लू स्मोकी आई शेडो के साथ। ये कटरीज आई मेकअप है। मेकअप आप देख लें कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत ही सफाई से खूबसूरत मेकअप किया है और स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है हमारी, क्योंकि स्किन की ग्लो का जो राज है वो सीक्रेट है, वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है। और इसके अलावा भी मैं काफ़ी सारे मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ करती हूँ अपनी स्किन को जो है वो रेडिएंट करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि आपका नेचुरल लुक रखे और आपकी स्किन जो है वो नेचुरल ग्लो करे। तो ये मेकअप मैंने कैसे क्रिएट किया है मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल में, वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है वो करके दिखाऊंगी, ताकि आपको जो है वो प्रॉपर समझ में आ सके। और ये आप पिंक ड्रेस के साथ भी कर सकते हैं और रेड के साथ भी कर सकते हैं, ग्रीन के साथ भी कर सकते हैं। तो चलो हम अब मेकअप की तरफ चलते हैं। स्किन हमारी ऑलरेडी जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है मेकअप के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये अपने आईब्रो पॉमेड लिया है, इसमें से मैं ये देख लें डार्क ब्राउन शेड लिया मैंने। ओके, उसके बाद मैं अपनी आईब्रो को जो है वो थोड़ा सा मेक कर रही हूँ, अपनी आईब्रो को नीट कर रही हूँ ताकि जो है हमारी अच्छी लगे आईब्रो। और बहुत ही ज़्यादा जो है क्वांटिटी नहीं ली है। देन मैं अपनी एज़ यूजुअल जो अपनी मैं आई शेडो के लिए जो बेस मेक करती हूँ अपनी आइज़ की, उसके लिए मैं क्रायोलन की नंबर 36 टीवी पेंट स्टिक यूज़ की है। मैंने इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर दिया है। देन ब्रश से भी थोड़ा सा कर सकते हैं आप। उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको फिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा आई मेकअप के लिए जो वो बेस, हमारी आई बेस रेडी हो जाए। ये मैंने 120 शेड की पैलेट है जो मैं आजकल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसमें से ये लाइट ब्राउन शेड और ये एक डार्क ब्राउन है, ठीक है। इसको मैं वाटर लाइन पर यूज़ करूँगी और जो इसमें से लाइट ब्राउन कलर मैंने बताया है वो मैं अपनी क्रीज़ पर यूज़ करूँगी। देन उसके बाद हमने जो है वो ये वाला शेड लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने ये पिंक वाला शेड अप्लाई करना है, ये शिमर शेड है। देन मैं स्मोकी एरिया के लिए जो है वो इसमें से शिमर के बजाय बल्कि मैं ये मैट फॉर्म में ये वाला ब्लू कलर अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नंबर 1 शेड जो था लाइट ब्राउन शेड वो मैंने ले लिया है। और अब हम अपने कर रहे हैं स्टार्ट आई मेकअप। और ये मैं इसको जो है वो कॉर्नर वाली अपनी आइज़ की जो क्रीज़ है वहाँ जो है इसको मैंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। देन मैंने एम्प्टी ब्लेंड ब्रश लिया है, उससे मैं जो है अपनी आई की एरिया को, जो अपने क्रीज़ का एरिया है उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहुत आसान है, ईज़ी मेकअप है। आप अगर देख के वीडियो में ये अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से जो ये एक लुक क्रिएट कर सकेंगे। मैंने आज ज़रा पिंक कलर की शर्ट पहनी थी, सोचा चले आज मैंने अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप कर लेते हैं। उसके बाद ये मैंने ब्लू शेड लिया है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। अच्छा, इसकी पिगमेंटेशन जो है वो ब्लू थोड़ी मैंने लाइट ली है और वैसे भी लाइट है इसकी। अच्छा, जब भी आई शेडो लगाएँ तो ब्रश में लेने के बाद उसको डस्ट ऑफ लाज़मी करें, ताकि जो है वो बिल्कुल माइनर क्वांटिटी में लगे और बिल्कुल प्रॉपर लगे। ये नहीं कि एक जगह ज़्यादा लग गया, एक जगह कम लग गया। अगर आप ऐसे ही ब्रश को लेके लगाएँगे तो काफ़ी जो है वो आप आई शेडो अप्लाई हो जाता है और वो बुरा-सा लगता है। देन हमने ले लेंगे मिस रोज़ का कंसीलर और इससे मैं अपनी आई की क्रीज़ को मेक करूँगी। तो लाइनर वाले से थोड़ा-सा ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इस तरह से हमने ये अप्लाई करना है और उसके बाद अपनी आइज़ को ओपन करके थोड़ा-सा आइज़ को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए। ये हुडीड आइज़ मेकअप भी आप कर सकते हैं, जिनकी हुडीड आइज़ हैं उनके ऊपर भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये देखिए अब मैं ब्रश ले रही हूँ, ब्रश से जो है वो अपनी मैं जो नेचुरल क्रीज़ है उसको मैं इस तरह से इनर कॉर्नर से जॉइन कर दूँगी। देन हमने इस कंसीलर को जो है वो स्प्रेड करना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखें, चाहें तो आपको थोड़ा-सा अगर क्रीज़ को ऊपर लेके जाना हो तो आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, बट मैं इसमें बिल्कुल नेचुरल वाली क्रीज़ दे रही हूँ। बिग कट क्रीज़ नहीं, बिल्कुल नेचुरल की जो एज़ यूजुअल हर मतलब इंसान की जो होती हैं, ह्यूमन की होती हैं, ठीक है। अच्छे से जितनी ज़्यादा आप सफाई से इसको बनाएँगे, अगर आपका ऊपर-नीचे अगर कंसीलर हो गया तो आपकी क्रीज़ ख़राब हो जाएगी। तो इसको बहुत ही लाइट हैंड से इसको अप्लाई करें और जो आउटर वाला कॉर्नर है, जो हमने शेड अप्लाई किया था ब्लू, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देन कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा, ताकि हमारी क्रीज़ जो है वो प्रॉपर हो जाए। ये देखें। उसके बाद जो है इस तरह से दोनों आइज़ की हमारी क्रीज़ में एक हो जाएँगी, तो फिर हम ये वाला दोबारा ब्लू शेड लेंगे।
इसको हमने इस तरह से दोबारा ब्लेंड करना है अपनी कंसीलर की क्रीज़ के साथ। जो मैंने क्रीज़ बनाई है कंसीलर, ताकि हमारा जो है कंसीलर और जो है वो शेड है वो आपस में मर्ज हो जाए, ब्लेंड हो जाए और आपका कंसीलर अलग से नज़र ना आए। देन हम आ जाएंगे पिंक शेड पर। अच्छा, तो ये मैंने वीडियो का फर्स्ट पार्ट था मैंने अपलोड किया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती, तो इसलिए जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है मैं इंशाल्लाह जल्द जो है वो अपलोड करूँगी। तो आई होप कि आपको मेकअप जो है इतना प्रोसेस जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो मिल जाए मेरी। ओके, थैंक यू।